आप बलवान नहीं हैं, आप तो बलधाम हैं। जो बलधाम है वो सारे संसार से पूछता है वो बल कहां से लाऊं। इतना ही नहीं, आपके बल की परीक्षा भी ली गई तो महापुरुषों ने आपके बारे में बता दिया, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। इतना ही नहीं, प्रमाण पत्र भी दिया गया, कालहु जीत सके संग्रामा। एक नहीं अनेक बार आपके बल की चर्चा हो गई और फिर केवल आपके ही बल की चर्चा नहीं, हमारे साथ तो ऐसे बलशाली हैं जिनके लिए अतुलित बलधाम। तो अब हमें क्या बल कहीं खोजने जाने की आवश्यकता है? जो कह रहा है वो भी स्वयं बलवान है और जो हमारे साथ में है वो भी अमित बलवान है। तो अब हमें रावण के सामने बल की कोई बात नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि रावण को अभी तक दंडित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आपने तपस्वी का वेश बना लिया है और तपस्वी के जीवन का एक संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अहिंसा परमो धर्मः। ये जो सात्विक लोग होते हैं, संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके जीवन का एक न्याय है कि अहिंसा, हिंसा न हो, धरा रक्त परिधान न पहने, कोई बेमौत मारा न जाए। ये स्थितियां सात्विक जीवन की है। लेकिन प्रभु एक सिद्धांत ऐसा भी मिलता है कि जब सामने सठ खड़ा हो तो सठे साठम समाचरित। अगर सामने दुष्ट है तो दुष्ट के आगे झुक जाना भी ये अन्याय है। और उसका सूत्र आपने ही दिया कि जो व्यक्ति अधिक सीधे होते हैं उनको दोष लगता है, वो दोषी कहे जाते हैं, ये दोष है। लेकिन हम तो इतना जानते हैं, टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा कृष्ण न राहु। हेलो, ये 10 रुपए का पुरस्कार मोहन रायकवार पिपरा निवासी और ये 50 रुपए का पुरस्कार पंडित दीनदयाल जोशी तपोमुनि झारखंड घनागुड़ा उर्फ अनिल पायलट एरच झांसी और ये 100 रुपए का पुरस्कार सुभाष दुबे के भांजे और भांजी काना काव्या निर्भय पांडे वगैरह निवासी सुंदर ऋषि संवाद पर प्रसन्नों का देते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, इसलिए रावण को बार बार समझाया जा रहा है। हमने तो ऐसा सुना था कि जब हनुमान जैसे संत उसके पास पहुंच गए तो एक सिद्धांत कहता है, खलऊ करे भली पाए सुसंगु। लेकिन इनके साथ जाने पर भी उसने सुसंग हो गया, लेकिन उसने कुछ भला नहीं किया, उसने किसी बात को माना ही नहीं। तो बस इसका आधार एक ही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के विनाश का समय हो तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो अब क्यों संदेशा भेजा जाए? अब तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि तपस्या की जरूरत नहीं। हे प्रभु, ये हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन आपने अगर हम लोगों का मत लिया है, हम लोगों का मत जानना चाहते हैं, तो हम केवल एक ही निवेदन करते हैं कि संधि की अब जरूरत नहीं। मर जाए वतन के लिए, मिट जाए वतन के लिए और मारे दुश्मन को ऐसी जगह
संकेत है, आदेश नहीं है। अगर प्रभु आज्ञा हो जाए तो बढ़े आगे को और छोड़ दे काल की भी शंका, बोल दे श्री राम और बजा दे श्री राम नाम का। क्यों इस संसार में रावण के द्वारा अन्याय किया गया है और अन्यायी का सर नीचा ही होना चाहिए कि आज पता चल जाएगा उसमें कितना अभिमान है और मिट्टी में मिल जाएगी उसकी सारी शान है। इसलिए संग की अब जरूरत नहीं। मरने वालों, संसार में बहुत लोग मरते हैं, केवल ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो सीमा पर मरते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि सीमा तोड़ नहीं सकते, हम सीमा तोड़ नहीं सकते, हम सीमा छोड़ नहीं सकते, पीछे से वार नहीं करते और पीछे पैर नहीं करते। हमारे जीवन का एक सिद्धांत है, जो दृष्टि उठेगी भारत पर, जो दृष्टि उठेगी भारत पर, वो दृष्टि फाड़ दी जाएगी और जो भुजा उठेगी भारत पर, वो भुजा तोड़ दी जाएगी। इसलिए संग की अब जरूरत नहीं। मर जाओ वतन के लिए। मरने वालों, क्यों मरते हो दुल्हन के लिए? हम तो ये देखते हैं कि लोग आजकल मरने वाले लोग क्या कैसे हैं। हमने देखा कि कोई किसी सौंदर्य पर मर रहा है, कोई किसी सौंदर्य पर मर रहा है। अरे सौंदर्य पर मरने वालों, सबसे मेरा कहना है कि मरने वालों, क्यों मरते हो दुल्हन के लिए? अगर मरना है तो मर जाओ अपने वतन के लिए। हसीनों की गलियों में मर जाओगे तो कोई चंदा न देगा कफन के लिए। इसलिए संग की अब जरूरत नहीं। मर जाओ वतन के लिए, मिट जाओ वतन के लिए। राजकुमारी जी ध्यान रखिए आप। मर जाओ वतन के लिए, मिट जाओ वतन के लिए। मारो दुश्मन को ऐसी जगह मैं चाहता हूं निवेदन आप हमारा स्वीकार करें। ये सीमा तोड़ी देखो कैसे अत्याचार की। अब तो सीमा टूट गई, अब कोई सुनने वाला नहीं है और आप ही अकेले केवल कहते रहो कि क्या करें क्या करें, कोई नहीं सुनने वाला। ये सीमा तोड़ी देखो कैसे अत्याचार की और अब तो लड़ाई होगी।
में है। प्रभु बस आपकी आज्ञा का इंतजार है, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। लड़ना तो आसान है, लड़ना आसान है, पर लड़ाई का परिणाम क्या निकलता है ये तो उनसे पूछो जो जोश में होश खो बैठते हैं। बाद में वो कहते ये हम पर भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं करना था। मेरी सोच तो ये है कि हमारा कोई दुश्मन न बने, हमारी किसी से शत्रुता ना हो। मैं तो सबको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। आराम से भले ही कोई दूर भाग रहा हो, मैं उस दूर भागने वाले को भी अपने समीप लाने का प्रयास करता हूँ। युद्ध होने से परिणाम क्या निकलता है? जहां युद्ध हो रहे हैं, जहां युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहां की स्थितियां देखी जाएं। ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, सुहागन नारियों के सुहाग उजड़ जाएंगे, माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, भाइयों के भाई छिन जाएंगे। युद्ध का परिणाम ये निकलता है। तो मैं तो अभी भी चाहता था कि रावण हमारी सीता वापस कर दे, लेकिन वो नहीं मान रहा है। तो कभी कभी जैसे के साथ तैसा भी बनना पड़ता है। एक ही आवाज आ रही है समस्त वानर वीरों की कि अब लंका में डंका बजा दिया जाए। रावण ने बहुत हंस लिया। हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार पुनः वही मोहन रायकवार पिपरा निवासी मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान, युद्ध का परिणाम युद्ध होने से दुख अपार हो जाएगा, अपार कष्ट होगा हमें। भले ही सीता को पाने के लिए यह युद्ध किया जा रहा है। युद्ध होने से दुख अपार हो जाएगा, रावण की सुना है हंसी बहुत चर्चित है, हंसता बहुत है, विश्व विख्यात हंसी है रावण की। हे रावण, बहुत हंस लिया तूने। अब ये तेरी हंसी लगता है सदा सदा के लिए समाप्त होने वाली है। युद्ध होने से दुख अपार हो जाएगा, हो जाएगा। हंस मत बगले बगले, हंस मत बगले, संहार हो जाएगा। तान है तानी, तान ताली, बस एक तान है तानी, हो जाए खींचा तानी। हेलो, और इसी क्रम में 51 रुपए की मुद्राएं हमारे भाई जो पिपरा से पधारे हुए लक्ष्मण अपनेता हमारे भाई जितेंद्र जी और जो राम जी का ये सुंदर अपने चल रहा है, उनके लिए 51 रुपए की मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद हमारे भाई जितेंद्र जी के लिए, धन्यवाद। रावण ने बस एक तान है तानी, हो जाए खींचा तानी, हो जाए बस युद्ध हो जाए। लेकिन रावण, युद्ध होने से दुख अपार हो जाए। हसमत बगले बगले बगले, हसमत बगले बंगाल।
परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। ये संसार चक्रशील है, कोई लड़ रहा है तो कोई मिल भी रहा है, कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। संसार चक्रशील है, परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रंग होना ही है, लंका में रंग क्यों करता देखो मन, कहीं एक मेरी नाम करता है वो मनमानी, कहीं एक मेरी नाम करता है वो मनमानी। युद्ध होने से दुख अपार हो जाएगा। हसमत बदले 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 बदले, हसमत बदले सतार हो अब अधिक नहीं कहना है, कह कह कर हर हर महादेव, लंका पर बढ़ जाओ वीरों, शंका को हटा के बजाओ डंका, लंका को अड़ जाओ। हनुमान आदरणीय भगवान, जिस आदेश की प्रतीक्षा में थे वो आदेश मिल गया, तो सारे वीरों से कह दो कि अब हमें शंका को हटा करके डंका बजाना है। तो सभी लोग एक बार प्रेम से बोले, जोर से बोले, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसा लगता है लोग नहीं चाहते कि लंका पर विजय प्राप्त हो, लोग नहीं चाहते कि राम राज्य हो, सब लोग चाहते हैं कि रावण राज्य बना रहे तो बढ़िया है, नाच देखने को मिलता रहेगा, है ना। यही बात है। यहाँ जितने मनुष्य हो, जितने मानव हो, जितने देवी जी के भक्त हो, परमात्मा के भक्त हो, वो हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। और जो रावण के भक्त हो, हमें बिल्कुल उनसे नहीं कहना है, सब लोग बिल्कुल हाथ नीचे को किए रहना। तो जरा प्रेम से जोर से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और शंका को छोड़ दो, बस एक बार कर जही तरी जही भालू कपी